संपर्क दीदी की शब्दशाला। प्रकाश, कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों। बच्चे द्वारा टॉर्च से दर्पण पर डाला गया प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद दिशा बदलकर अन्य दिशा में खड़े बच्चे पर पड़ रहा है। प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ये परावर्तन कहलाता है। परावर्तन, 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 परावर्तन। देखो बच्चों, ये है हमारे घरों में पाया जाने वाला दर्पण, जो कि एकदम सपाट सतह वाला होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? इसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब अगला चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, एक व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिरूप देख रहा है। क्या आप जानते हैं कि दर्पण में दिख रहे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? इसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब। देखो, दर्पण में सामने रखे टमाटर का प्रतिबिंब दिख रहा है ना? तो बच्चों, ये क्या कहलाता है? जिस वास्तविक यानी असली वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, उसे कहते हैं बिंब। बिंब, बिंब, बिंब। ये रहा अगला चित्र। बच्चों, दर्पण में बना मोमबत्ती का प्रतिबिंब उसके बिंब जैसा ही दिख रहा है। मोमबत्ती की लौ बिंब और प्रतिबिंब दोनों में ही ऊपरी सिरे पर है। वस्तु के ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इसे सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। बच्चों, इन दर्पणों को देखो। इनके पृष्ठ का आकार कैसा है? हाँ, सही बताया, गोल। क्या आप जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ वाले इन दर्पणों को क्या कहते हैं? इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब अगला चित्र देखते हैं बच्चों। इस चित्र में दिख रहे दर्पण का पृष्ठ अंदर की ओर झुकाव लिए हुए है। तो बताओ, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
अब इस अगले चित्र में एक ऐसे दर्पण को दिखाया गया है जिसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। अब इस दर्पण का क्या नाम है? इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कार की साइड में लगे इस उत्तल दर्पण को तो आपने देखा ही होगा बच्चों। इस दर्पण से पीछे से आ रहे अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता मिलती है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे पार्श्व दर्पण कहते हैं। पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण। चलो अगला चित्र देखें। वाहनों के अंदर लगे इस दर्पण का उपयोग भी पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। इस दर्पण को क्या कहते हैं? इसे पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण। बच्चों, आपने कभी न कभी किसी दर्पण की सहायता से इस तरह कागज यानी पर्दे पर सूर्य का प्रतिबिंब अवश्य बनाया होगा। क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। पता है बच्चों, समतल दर्पण में हम वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं, लेकिन उस प्रतिबिंब को दर्पण के दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब ये है अगला चित्र। बच्चों, ये एक ऐसा लेंस है जिसमें से देखने पर किसी भी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये लेंस क्या कहलाता है? ये आवर्धक लेंस कहलाता है बच्चों। आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस। चलो अगला चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, ये लेंस किनारों पर से मोटा और बीच में पतला है। इस लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? इसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब इस लेंस को देखो बच्चों, ये किनारों पर से पतला और बीच में मोटा है। क्या आप इस लेंस का नाम जानते हैं?
इसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। देखो बच्चों, इस उत्तल लेंस ने अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित यानी अंदर की ओर मोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। बच्चों, अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित यानी बाहर की ओर मोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? इसे अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। देखो बच्चों, कांच से बने इस अवयव के एक फलक पर प्रकाश की एक किरण पुंज डालने पर दूसरे फलक से निकलने वाले प्रकाश में तुम इंद्रधनुष जैसे इन 7 रंगों को आसानी से देख पाते हो, है कि नहीं? इस अवयव को क्या कहते हैं? इसे प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म, 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 प्रिज्म। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।